नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल कांग्रेस की सरकार को घेरने के लिए तैयार किए जा रहे खाके को लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। जब कमलनाथ खुद मुख्यमंत्री थे तब आपने विकास का कोई काम नहीं किया, विकास कार्यों को रोका, रोजगार के अवसरों को बंद किया, किसानों से किया वादा भी पूरा नहीं किया और अब कोरोना काल में मुद्दे उठाना ये केवल राजनीतिक शगुफा है। इन्हें जनता से, उनके मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा किए गए प्रदर्शन को लेकर कहा कि इस तरह हठधर्मिता और बचपना दिखाना उचित नहीं है। वह यह सब फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए कर रहे हैं। राहुल गांधी के वैक्सीनेशन पर उठाए सवाल पर बोले, राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो किसी ने लिख कर दिया होगा। वह स्क्रिप्टेड ट्वीट करने के आदी हो गए हैं। वो अपने व्यक्तित्व में गंभीरता लाएं। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के ट्वीट पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि वह एसी कमरे में बैठकर ट्वीट कर सकते हैं, जनता के बीच जाकर सेवा नहीं कर सकते। कोरोना के समय एक बार भी एक व्यक्ति की मदद करने नहीं पहुंचे। अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग मुद्दों पर घेरने की जिम्मेदारी दी। अब देखिए, इससे बड़ा और नकारात्मकता का उदाहरण क्या होगा। जब आप मुख्यमंत्री थे, आप सरकार में थे कमलनाथ जी, तो आपने कोई विकास का काम नहीं किया। आपने केवल विध्वंस की राजनीति की। आपने संबल जैसी योजना को बंद किया जो गरीब के घर में उजियारा लाने का काम करती थी। आपने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से लेकर लाडली लक्ष्मी योजना पर कुठाराघात किया। आपने चलते हुए विकास के कार्य को केवल इसलिए रोक दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय स्वीकृत हुए थे। आपने सड़क बनाना बंद कर दिया, बिजली का 1 यूनिट का उत्पादन नहीं किया। आपने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में नए स्तर पर वैट लगा दिया। आपने रोजगार के सभी अवसरों को बंद कर दिया। आपने किसान की स्थिति बद से बदतर कर दी। आपने किसान के साथ किया हुआ वादा कि उसका कर्ज माफ़ करेंगे, वो पूरा नहीं किया। आपने युवाओं को किया हुआ वादा बेरोजगारी भत्ता देने का, वो पूरा नहीं किया। अब आप केवल राजनीति कर रहे हो। कोरोना के इस भीषण संकट में कमलनाथ जी और कांग्रेस के कोई नेता ज़मीन पर नहीं दिखे। केवल और केवल जमा खर्च करना और राजनीतिक रोटी सेकना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। ये केवल राजनीतिक शगुफा है। उन्हें ना जनता से मतलब है, ना जनता के मुद्दों से मतलब है और ना ही मध्य प्रदेश से मतलब है। कल प्रदर्शन के दौरान दिग्विजय सिंह, मुझे लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए निश्चित रूप से सरकार में काम होना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानूनी परिधि में ये विषय जरूर आना चाहिए। इस देश की आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण हो और उसको कानून की परिधि में लाकर यदि हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ इस देश की भावी पीढ़ी को होगा। मेरा स्पष्ट मानना है कि निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और उसके माध्यम से ही हम इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे। किसी भी देश में साधन संसाधन के उपयोग की एक सीमा होती है, चाहे वो हम ज़मीन की बात करें, चाहे हम पानी की बात करें। प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहार को कितने लोग किस स्थिति तक उपयोग करेंगे, इसकी अपनी एक सीमा है और उस सीमा को यदि सीमा से कुछ आगे जाकर काम होता है तो निश्चित रूप से वो साधन संसाधन में कमी आती है। इस देश की बहुत बड़ी समस्या जनसंख्या है। इस देश की बहुत बड़ी समस्या आबादी है और निश्चित रूप से इस यदि आबादी को, इस जनसंख्या पर हम नियंत्रण करेंगे तो हमारी बहुत सारी समस्याएं समाप्त होंगी। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून की परिधि में आना चाहिए। यूपी में कानून लाया जा रहा है, आज मैं विदिशा मेरे प्रभार के ज़िले में विभिन्न कार्यक्रमों में शरीक हो रहा हूँ। जिला योजना समिति की बैठक, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक और मेडिकल कॉलेज के माध्यम से हम संभावित तीसरी लहर की तैयारी की भी समीक्षा करेंगे। जिले की सभी जो सरकार की योजनाएं हैं वो हितग्राहियों तक पहुँचें, ये मेरी प्राथमिकता है। और ये सुनिश्चित करना कि इस कोरोना के काल में जिस प्रकार से आगे आने वाले समय में यदि कोई स्थिति बनती है फिर से थर्ड वेव की, तो उसकी भी हम तैयारी सुनिश्चित करें। इस कोरोना के समय जो सरकार की योजनाएं आई हैं, चाहे वो
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हो या अनुग्रह राशि या अनुकंपा नियुक्ति, इन सब के हितग्राहियों तक समयबद्ध सीमा में उसका लाभ मिल सके, ये हमारी प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से दीपावली तक मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने की योजना जो प्रस्तावित की है, उस योजना के तहत सभी पात्र हितग्राहियों को उचित और समय से अनाज मिल सके, ये हमारी प्राथमिकता में है। आज इसकी मैं अलग ढंग से ही मॉनिटरिंग कर रहा हूं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि विदिशा जिले में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण की अवधारणा स्थापित हो, तो विदिशा जिले में सरकार की सभी योजनाएं सुचारू रूप से चलें, मॉनिटरिंग हो और ये सुनिश्चित करें कि हम हितग्राहियों को चयनित कर समय से उनको उन योजनाओं का लाभ दिलवाएं। भाई साहब, अगर कमलनाथ की बात तो उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया है कि ब्रिटिश राज की याद दिला दी। देखिए, नियम तोड़ना, वो व्यक्ति जो इस प्रदेश का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, वो व्यक्ति जो एक राष्ट्रीय दल के महासचिव रहे हों, वो व्यक्ति जो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हों, उनने जिस प्रकार की हठधर्मिता और बचपना दिखाया, ये बहुत उचित नहीं है। वो वीडियो में आपको दिख रहा है। प्रशासकीय अधिकारियों ने उनसे निवेदन किया, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, परंतु हठधर्मिता और बिना मुद्दे का मुद्दा बनाकर केवल फोटो खिंचाना, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए दिग्विजय सिंह जी ये कर रहे थे। आप यदि वीडियो उठाकर देखेंगे तो प्रशासन ने पूरी तरह उनसे निवेदन किया। स्वयं जिला मजिस्ट्रेट और डीआईजी मौके पर पहुंचकर उनकी बात की। यदि उन्हें कहीं कोई दिक्कत थी तो उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिला। और इस पूरे मामले में जो सबसे रोचक बात है कि ये पूरा यदि आपत्ति किसी को होनी थी तो गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को या गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में जो उद्योगपति हैं उन्हें होनी थी। आप कल के प्रदर्शन में देखिए, एक भी उद्योगपति नहीं था कांग्रेस के साथ, एक भी कांग्रेस के साथ वो व्यक्ति नहीं था जिसको उस स्थान पर यदि नया उपक्रम बन रहा है तो उससे आपत्ति हो। केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए दिग्विजय सिंह जी ने ये काम किया। और यदि जिस प्रकल्प की वो विरोध कर रहे हैं, लघु उद्योग भारती गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, वो लोगों को रोजगार देने का काम करेगी, वो उद्योगों को नए और अच्छे स्किल्ड लेबर और कर्मचारी देने का काम करेगी। दिग्विजय सिंह जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो 10 साल उन्होंने एक व्यक्ति को भी रोजगार नहीं दिया, बल्कि दैनिक वेतन भोगियों को और बेरोजगार कर दिया था। वो विध्वंसकारी सोच वाले दिग्विजय सिंह किसी भी सृजन का विरोध करेंगे, ये अपेक्षित है। उन्हें मालूम है कि सृजन से जनता का लाभ होगा और वो जनता का लाभ नहीं कराना चाहते। कल का प्रदर्शन कांग्रेस की हठधर्मिता, कांग्रेस की अदूरदर्शिता, कांग्रेस का युवाओं के खिलाफ रवैया और रोजगार के सृजन के खिलाफ विध्वंस का प्रतीक है। सर, इसी मामले पर कांग्रेस अब खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.